ये जो फंगस आपको ग्लो करती हुई नजर आ रही है, इस फंगस को हम कहते हैं जैकोलेटन। जैकोलेटन जो फंगस है, ये ऐसी फंगस है, इसके पास जो गिल्स होते हैं, जब भी इन पर लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करने लगते हैं। एनी आओ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसके बारे नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड एक्सटेंसिव क्वेश्चन जिनका ताल्लुक है किंगडम फंजाई के साथ। सबसे पहले तो हम ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 8 से पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि डिफाइन फंगस एंड विद एग्जांपल्स। यहाँ पर आपने फंगस की डेफिनेशन करनी है और उसकी कुछ एग्जांपल्स आपने प्रोवाइड करनी है। कम से कम दो एग्जांपल तो आपको मस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे यीस्ट है, रस्ट एंड स्मर्ट हैं, डाउनी माइल्ड्यूज हैं, बहुत सी आगे फंगस आप पढ़ेंगे, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, लेकिन आप कोई जो आपको आसान लगती है वो आप कर लें। वाई किंगडम फंजाई वाज असाइंड टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंगस में, चूंकि फंगस सिमिलर टू प्लांट भी हैं और डिफरेंस विद प्लांट भी शो करती हैं। फंगस सिमिलर विद एनिमल भी हैं बट डिफरेंसेस विद एनिमल भी शो करती हैं। तो एज द फंगस आर नीदर प्लांट नॉर एनिमल बट दे शो अ यूनिक टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस एंड their DNA and RNA studies actually differ from all other organisms, so we assign a separate kingdom to all group of organisms that are named as fungi. व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। स्पेशल काइंड ऑफ माइटोसिस होती है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द फंगस एंड ड्यूरिंग दिस माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट रप्चर, इंस्टेड mitotic apparatus are formed within the nucleus and chromosomes are segregated into two cluster and later on nuclear membrane invaginate to divide one nucleus into two. डिफाइन माइसीलियम। माइसीलियम की डेफिनेशन जब करेंगे तो बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, और इसमें साथ हाइफी भी आपने इंक्लूड कर लेनी है। चाहे हाइफी की डेफिनेशन हो चाहे माइसीलियम की, दोनों को आपने कोलेक्टिवली डिस्कस करना है। डिफाइन हाइफी एंड देयर टाइप्स, तो यहाँ पर आपने बताना है कि बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। फिर उनकी टाइप्स सेप्टेट और एसेप्टेट, उनको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइजाइड एंड हिस्टोरिया? दीज आर type of जो special type of hyphal modification found in group of saprotrophic fungus and group of parasitic fungus। तो ये special type of जो hyphae या modification of hyphae present in saprotrophic fungus are called rhizoid, and special type of modification of hyphae in which hyphae have the swollen tips, and these are called Haustoria, they are present in parasitic। तो rhizoid are present in saprotrophic fungus, Haustoria are present in parasitic fungus, rhizoid are special root like जो hyphae present in saprotrophic fungi that help in actually digestion and absorption of food from the substrate, और Astoria singular Astorium कहेंगे। These are special type of जो swollen hyphal tip that are present in the parasitic fungus, they are used to absorb food directly from host cytoplasm। What are predator fungi? The fungus that obtain their feed by killing on live animal are called predator fungi, जैसे oyster mushroom है, Arthrobotrus species है। स्पोर और कोनिडिया का डिफरेंस, ये डिफरेंस टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, जो वीडियो मेरी आप देख लें जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, उसका थंबनेल भी यही है, स्पोर और कोनिडिया, वहां पर आपने डिफरेंस इसका देख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट इज डाइक्रोटाइजेशन, डाइक्रोटिक हाइफी। वीडियो चेक कर लें जो मैंने बनाई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में लास्ट पर मैंने इसको डिस्कस किया, व्हाट इज डाइक्रोटाइजेशन एंड व्हाट आर डाइक्रोटिक हाइफी। डिफरेंशिएट बिटवीन बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, टॉपिक जो है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वहां पर ये डिटेल में एक्सप्लेन हुई है। डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट, फाइलम आस्कोमाइकोटा, जो बेसिडियोमाइकोटा की जो डिटेल लेक्चर है वहां पर डिस्कस हुआ होगा। बुक में ये येलो बॉक्स में डिस्कस हुआ है रस्ट और स्मट फंजाई की डिटेल। वाई जाइगोमाइसिटी कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग फंजाई, इसका आंसर मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई वहां पर दिया हुआ है, बिकॉज इन जाइगोमाइकोटा zygote is formed directly by fusion or conjugation of hyphae, and this zygote and become thick walled dormant or resistant to form zygospore। So on basis of zygospore it is called zygomycetes, and as the zygote is formed directly by fusion of hyphae after plasmogamy, so this is called as
जो कॉन्जुगेटिंग फंजाई। व्हाट आर जाइगोस्पोर एक्सप्लेन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में जो डिटेल के अंदर, इसके अलावा जाइगोमाइकोटा में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स, तो ये एक 6 in 1 डेफिनेशन में आपके साथ शेयर की हुई है कि एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, एस्कस, बेसिडिया, इनका डिफरेंस क्या है, वो 6 in 1 डेफिनेशन है। वो वीडियो आप देख लें, वो मैंने अपलोड की हुई है थंबनेल के साथ, एस्कोस्पोर वर्सेस बेसिडियोस्पोर, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड बेसिडिया, वहां पर ही डिस्कस किया। व्हाई एस्कोमाइकोटा आर कॉल्ड सैक फंजाई, वो भी वहां पर डिस्कस किया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट में, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिनोसिटिक एंड सेप्टेट आइफी। सिनोसिटिक आइफी ए सेप्टेट आइफी ही को कह रहे होते हैं। ये जो बॉडी ऑफ फंगस वाला टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट आर सिनोसिटिक आइफी। व्हाट आर टोडस्टूल्स, ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस में, इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंगस में जो पहला पॉइंट है जिसमें हमने डिस्कस किया फंगस एज ए सोर्स ऑफ फूड, वहां पर एक्सप्लेन की हुई है टोडस्टूल्स। डिफाइन बायोरेमिडिएशन, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकन ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। बायोरेमिडिएशन को एक्सप्लेन किया हुआ है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस में, और वहां पर आप वीडियो लेक्चर देख लें। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस में बायोरेमिडिएशन, माइक्रोरेमिडिएशन का जिक्र है, और इसके अलावा वहां पर लाइकन का इकोलॉजिकल सक्सेशन में रोल क्या है, उसको ज्यादा अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो वो लाइकन वाले टॉपिक की वीडियो देख लें। उसमें लाइकन की इंपॉर्टेंस के सेगमेंट पर चले जाओ और वहां पर ये डिस्कस हुआ। नेम एनी 4 एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से हासिल होती हैं। साइक्लोस्पोरिन है, ग्रिसियोफिल्मिन है, इसके सॉरी साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनो रिप्रेसेंट ड्रग है जो एंटीबायोटिक्स में, पेनिसिलिन है, इसी तरह जो ग्रिसियोफिल्मिन है, तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। इनके 4 नेम आपके साथ में शेयर कर दूंगा। व्हाट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड व्हाट राइट इट्स कॉज। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये आप इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंगस या कमर्शियल लॉसेस ड्यू टू फंगस, वहां पर एनिमल डिजीज वाले सेगमेंट में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड कोनिडिया, अगेन ये पहले डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद राइट डाउन टू बेनिफिट ऑफ ईच एलजी एंड फंजाई, बहुत सिंपल सी हैं कि एलजी के बेनिफिट क्या है और फंजाई के, ये टॉपिक लाइकन का देख ले। एलजी जो होती हैं नंबर 1 ईडेबल ये भी हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फंजाई जो होती हैं ये भी ईडेबल हैं। बहुत से बेनिफिट हैं, जो मर्जी आप उसमें से लिख लें। एलजी के बेनिफिट आपको चैप्टर नंबर 7 में भी दिए हुए, यूजेस ऑफ एलजी, इससे भी यूजफुल सब्सटेंस भी हासिल होते हैं। ये ईडेबल भी होती हैं, जैसे कैल्प्स एलजी ईडेबल होती हैं। लाइकन और माइक्रोराइजी का डिफरेंस, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस आपने मस्त लिखना है। इनको डेफिनेशन की हद तक की आप अगर आप रखें तो ज्यादा बेटर है, और उसके एग्जांपल अगर आप प्रोवाइड कर दें। वाई रस्ट एंड स्मट आर कॉल्ड सो, इनको ये नाम क्यों दिया गया है, तो ये रस्ट और स्मट का जो कंपैरिजन है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। 4 प्लांट डिजीज काज बाय फंजाई, तो कमर्शियल लॉसेस ड्यू टू फंजाई में सबसे पहला सेगमेंट यही है प्लांट डिजीज। उनकी बहुत सी लिस्ट बताई हुई है, जैसे एप्पल स्कैब है, एरगट ऑफ रे है, रस्ट एंड स्मट है, डाउनी माइल्ड्यू है, पाउडरी माइल्ड्यू है, इसके अलावा रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, ब्राउन रूट रॉट है, एप्पल स्कैब है, पोटैटो विल्ट है। ये सारी आप डिस्कस करते हैं, आपने 4 ही लिखनी है। व्हाट इज एर्गोटिज्म, हाउ इट इज कॉज, डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है इसको चैप्टर, जो हमारी टॉपिक वीडियो लेक्चर है जिसमें इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई हैं, ह्यूमन डिजीज वाले सेगमेंट में लॉस पॉइंट पर ये डिस्कस हुआ है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इस चैप्टर में से, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रिशन इन फंजाई, पूरे का पूरा एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको लिखते हुए आपने लाइकन और माइक्रोराइजी को एक्सप्लेन नहीं करना, उसकी जस्ट डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, उसको जस्ट डेफिनेशन के हद तक रखना है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ न्यूट्रिशन इन फंजाई, जहां तक मैंने एक्सप्लेन किया वहां तक ही आपने डिस्कस करना है, लाइकन और माइक्रोराइजी को एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो ये 2 डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स हैं, दोनों की डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड हैं उनको टू द पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फाइलम जो बेसिडियोमाइकोटा है वहां पर इसका लूज स्मट का जो साइकिल है वो आपने उसको डिस्क्राइब करना है, यानी उसकी पूरी डिटेल भी लिखनी है और उसको ड्रा भी करना है। एनी 4 इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई, तो 5 इकोनॉमिक गेन्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। सोर्स ऑफ फूड हैं, यूज इन फूड इंडस्ट्री हैं, यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री हैं, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, यूज इन जेनेटिकल रिसर्च इंडस्ट्रीज हैं। तो आप जो मर्जी, जो आसान 4 आपको लगते हैं वो एक्सप्लेन कर दें।
सो यहाँ तक हमारे पास जो आज का वीडियो लेक्चर खत्म हो गया। कुछ वीडियो लेक्चर मेरे बहुत पुराने हैं, जब मैंने ये अपना यूट्यूब सेशन स्टार्ट किया था, बट मैं कोशिश करूंगा इनको रिवाइज भी करूं और ज़्यादा बेटर तरीके से आपके साथ प्रेजेंट कर सकूं। वीडियो लेक्चर जितने भी हैं हमारे, इनको आप ज़रूर देखें। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उन प्लेलिस्ट में जाकर आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ लें। उसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, चूंकि जो एक्सप्लेन लेक्चर है ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, कोशिश मेरी यही होगी कि एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हर चैप्टर की कम से कम समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके टॉपिक हैं टू द पॉइंट, वो एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं वो आपके साथ भी शेयर कर दूं। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने कोलीग्स तक इसको शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह आपको एग्ज़ाम में बेहतरीन कामयाबी से नवाजे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान।